जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको नवरात्रि के चौथा दिन माँ दुर्गा की शक्ति का चौथा रूप कुष्मांडा माता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि माँ कुष्मांडा कौन है, माँ के स्वरूप का क्या पहचान है, माँ कुष्मांडा की कथा क्या है, श्लोक, उपसंहार और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करें, माता की पूजा करने की विधि क्या है, कौन सा फूल माता को अति प्रिय है और क्या भोग लगाएं जिससे माता रानी प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति करने का वरदान प्राप्त करें। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन मित्रों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं। मित्रों, नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोकों में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ा कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली उपमाला है। इनका वाहन शेर है। आइए अब जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा का पूजा विधि क्या है। मित्रों, सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन देवी को पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीला चूड़ी, पीली मिठाई अर्पित करें। देवी कुष्मांडा को पीला कमल बहुत पसंद है। मान्यता है इसे देवी को अर्पित करने पर साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से उनके भक्तों के दुख दूर होते हैं, उनको कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही, हलवा खिलाना श्रेयकर है। इसके बाद फल, सूखे मेवा और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माता जी प्रसन्न होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूजा करते समय इस श्लोक को जरूर पढ़ना चाहिए जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। वह श्लोक है, सुराशम पूर्ण कलशम रुधिराप्लोत्तमेव च दधना हस्ता पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तुमे। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति कष्टम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते नियातानि नमानि ब्राह्मणेव महात्मना। ये देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। मित्रों, माँ कुष्मांडा की उपासना से
भक्तों के समस्त रोग सुख मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी अलौकिक परालौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोगों से दूर होकर आयुष में वृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जप अवश्य करना चाहिए। वह श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे और मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करे। मित्रों, माँ कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से करे, निश्चित ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।